नेक्स्ट देखो अपने पास आते हैं मैट्रिक्स मैच। ठीक है, मैट्रिक्स मैच टाइप की प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे 48 में, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैट्रिक्स मैच है ये। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इफ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन kx इज पाई बाय 2। तो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा क्या, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ k इज इक्वल टू पाई बाय 2, मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। बोल सकते हैं अपन ऐसा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इसकी डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, तो डोमेन क्या बोल रहा है, देखो यहां से बोल रहा है मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, यहां से क्या बोल रहा है ये सेक है ना, सेक इनवर्स x। ये बोल रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका बोल रहा है x बिलोंग्स टू r। तो ये दोनों, इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई x बाई 2 इंटू कोसेक पाई x बाई 2। तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन पहले लेता हूं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसका पहले मैं पीरियड निकालता हूं, है ना। कोई एक नया फंक्शन मान लो जी ऑफ एक्स, इसका पीरियड अपन देखेंगे। देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, वैल्यू तो 1 आएगी, वैल्यू तो ऑलवेज 1 है, बट कुछ पॉइंट्स है जहां पे ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ पीरियड यहाँ पे निकल के आएगा। देखो क्या निकल के आ रहा है, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स का यदि ग्राफ बनाए तो कहां पे नॉट डिफाइंड है, जहां पे x इज इक्वल टू एन पाई है। तो x इज इक्वल टू एन पाई पे तो बच्चों ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है मतलब ये गोला एन पाई पे ये नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन का यदि ग्राफ की बात करें तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। तो इस फंक्शन का पीरियड अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, पीरियड इसका दिख रहा है अपने को पाई। बोलो पीरियड पाई दिख रहा है, बोलो। ये जो फोटो है वो रिपीट कर रहा है ना। अपन अब लिख सकते हैं f of x plus पाई इज इक्वल टू f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ये होती है डेफिनेशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो मैंने बोला कि क्या है, ये कुछ kx टाइप का है, साइन kx कोसेक kx। f of x इज इक्वल टू क्या है, साइन kx कोसेक kx। f of x g of x का फंक्शन अपने को, g of x का पीरियड अपने को पता है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जो भी उसका पीरियड आया पाई अपॉन मॉड ऑफ k। तो पाई अपॉन यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। So 2 is period of this function. D option. D क्या बोल रहा है, the range of the function f of x is equal to cos inverse of greatest integer of 5x। cos inverse of greatest integer of 5x का अपने को क्या निकालना है, रेंज। इसकी रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं, a b एंड c। तो इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x जो भी होगा एक इंटीजर होगा। इंटीजर में अपन बोलते हैं कि क्या क्या इंटीजर ले सकता है ये, या तो 0 ले सकता है, या -1 ले सकता है, या 1 ले सकता है। इसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, 1 और -1 इनपुट आ सकता है इसका। अपने को रेंज में एलिमेंट देखना है, तो कोस इनवर्स 0 हो जाएगा अपने पास पाई बाई 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा पाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0। इन तीनों का सम करते हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी दैट इज 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा पाई बाई 2, देन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49। क्वेश्चन नंबर 49 का ए क्या दिया हुआ है, एफ अपन को डिफाइन किया हुआ है 0, पाई बाई 3 टू 0, 1 तक एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। फंक्शन को अपने को बताना है कि फंक्शन 1 है या मेनी वन है या ऑन टू है या इनटू है। तो 0 टू पाई बाई 3 में मुझे पता है कि साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका अंडर रूट में क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आने वाला है। ठीक है, तो रूट साइन एक्स के बारे में यदि बात करें, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन तो क्या होगा 1 होगा। फॉर दैट इंटरवल फंक्शन विल बी 1 किसी x की वैल्यू के लिए a की वैल्यू आने वाली है 0 टू पाई बाई 3। अब 0 टू 1 अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 पे 0 और साइन पाई बाई 3 भी क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2, तो 1/√2 तक जाएगा। तो इसका मतलब 1 अचीव नहीं कर रहा है ना, पूरा कोडोमेन अचीव नहीं कर रहा, हेंस दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या होगा इनटू, तो 1 एंड इनटू PS। F डिफाइन किया हुआ है 1 इंफिनिटी टू 1 इंफिनिटी। f ऑफ x मेरे को क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, तो देखो ये फंक्शन मैं ऐसे लिख देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1। ठीक बात बोलो। अब इस फंक्शन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या अपन, दो डिफरेंशिएशन करने के बाद तो तुरंत अपने को समझ में आ जाएगा कि f डैश x इसका क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो f डैश x क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब f ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 प्लस पे ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 प्लस पे इसका मैक्सिमा रहा होगा, और इंफिनिटी पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका रेंज क्या रहा होगा 1 टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है इन इट्स डोमेन, का मतलब 1 टू इंफिनिटी के अंदर पूरे इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। सॉरी, इसमें इनटू आएगा ना PS, ये PR है बच्चों ना, PS। ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, इनटू होगा ना यहाँ पे। C क्या बोल रहा है देखो, f माइनस पाई बाई 2 टू 4 पाई बाई 3 माइनस 1 टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास sin x। इस इंटरवल में f ऑफ x इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बना लो, माइनस पाई बाई 2 टू 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 का मतलब पाई आ गया, इसके बाद पाई बाई 3 और ज्यादा है, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में बताओ क्या आ रहा है, f माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 4 पाई बाई 3 टू माइनस 1 टू 1, ये इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो इसमें फंक्शन मेरे को क्या दिख रहा है, ऑन टू की बात कर लो, ऑन टू तो है, माइनस 1 टू 1 पूरा अचीव कर रहा है, तो फंक्शन ऑन टू है। बट फंक्शन 1 नहीं है, फंक्शन मेनी वन एंड ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू, Q एंड S। नेक्स्ट देखो D, f of x is equal to x square upon x minus 2। इसमें अपने को चेक करना है 2 to infinity 2 close bracket 8 to infinity। तो इस फंक्शन के बारे में f dash x निकालते हैं, इसका f dash x क्या आने वाला है देखो, f dash x will be 2x into x minus 2 minus 2x into x minus 2 x square into 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर। क्या मिला देखो,
2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन को मेरे को 2 टू इंफिनिटी के बीच में देखना है, तो 2 टू इंफिनिटी के बीच में x जो होगा, ये तो साइन चेंज नहीं करेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव, बट ये साइन चेंज करेगा 4 के अबाउट। तो देखो 4 के अबाउट साइन चेंज कैसे कर रहा है, 4 के अबाउट x माइनस 4 की यदि सिचुएशन देखें तो 4 के इधर दोनों पॉजिटिव है, बाकी इसके साइन पे डिपेंड करेगा सब कुछ। 4 के इधर जस्ट 4 से छोटा यदि वैल्यू ले तो ये होगा नेगेटिव, 4 से बड़ा लेने पे ये क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पे कुछ मिनिमा रहा होगा, x इज इक्वल टू 4 पे क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। सही है क्या बात। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो x इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। और इसका मतलब ग्राफ, पहली बात ये भी अपने को समझ में आ रहा है कि ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ग्राफ क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा ही कुछ रहा होगा तभी ये मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो फंक्शन क्या रहा होगा, मिनिमम, ग्राफ से समझ में आ रहा है, मिनिमम एंड। अब ऑन टू के बारे में समझते हैं। x इज इक्वल टू 4 पे रखने पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 अपॉन टू 8, मतलब मिनिमम वैल्यू तो 8 अचीव कर रहा है ये, 8x इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 प्लस पे भी इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो इस टाइप का इसका कुछ फंक्शन है, मतलब ऑन टू फंक्शन है ये। तो मिनिमम एंड ऑन टू अगेन q एंड s। क्वेश्चन नंबर था ये 49। तो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 इज लेस देन 0। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल प्रेजेंट इन दिस एंड सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को सॉल्व कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 क्या होगा, 2 जो होगा वो अपन बोल सकते हैं कि 2 पाई बाई 2 से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा मतलब फाइनल साइन इनवर्स का आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ यदि पाई माइनस 2 करूं मैं, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा और ये ऐसा कुछ इसका आने वाला है। सो दिस इज माइनस एक्स प्लस पाई, है ना। सो पाई माइनस 2 विल बी द, सही है ये चीज, पाई माइनस 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ये हो जाएगा, पाई माइनस 2 आ गया बाहर, इज लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस पाई इज लेस देन 0। तो इसका रूट्स देखो क्या क्या आ रहा है, अल्फा बीटा मान लो इसका रूट्स है, तो -1 तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस पाई। 2 माइनस पाई की बात करें तो 2 माइनस पाई इज ए नेगेटिव नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 तो हो जाएगा पाई -8 प्लस 1 पाई -7, नहीं 4 पाई -7, ठीक है, 4 पाई -7 अपॉन 2। तो ये रफली इसकी वैल्यू है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 4 पाई -7/2 1 प्लस अंडर रूट 4 पाई -7/2। इसके बीच में पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा देख सकते हैं अपन आराम से। 4 पाई -7 को देखो रफली कैलकुलेट करो, ये होगा 12.56 -7
5 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट है ना। तो 6 का अंडर रूट रफली अपन यदि देखें 6 का अंडर रूट कितना होगा 2.5 के अराउंड 2.5 के अराउंड। तो 1 माइनस 2.5 बाई 2 1 प्लस 2.5 बाई 2। तो इसको अपन चेक कर लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बीच में कौन सी आ रही है माइनस 1.5 बाई 2 अपॉन 2। ठीक है 3.5 बाई 2 तो कितना आ रहा है देखो माइनस 0.7 से लेके ये कितना आ रहा है 1 पॉइंट आ जाएगा अपने पास 1.7 रफली। तो x की वैल्यू पहली पॉजिटिव कौन सी आ रही है x इज इक्वल टू 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस सेटिस्फाइज वो कौन सी आ रही है अपने पास x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो ये a था, b देखते हैं अपन। b क्या बोल रहा है देखो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो मैंने बोला इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर को चेंज कर लो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका सोल्व करने का यही तरीका है, सबसे इजी तरीका फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को चेंज कर लो। तो ये आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। ठीक है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ गया बच्चों x बाई 4। और अपन जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या है 0 से ग्रेटर 1 से छोटा। तो ये हो गया 4 से छोटा और 0 से बड़ा। तो x की रेंज आ गई अपने पास, किसकी रेंज आ गई x की रेंज आ गई। तो x की इस रेंज के लिए अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। पहले x को ले लेंगे क्या मतलब x इससे इसके बीच में वेरी कर सकता है अपने पास है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होगा तो x बाई 4 0 से 4 के बीच में। तो x पहले ले लो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू x प्लस है ना। अल्टीमेटली अपने को इसको ही सॉल्व करना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 4। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसी इक्वेशन को सॉल्व करने थे फिर डायरेक्टली। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपने पास क्या आएगा इस केस में इफ x इज बिटवीन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x होगा x इज इक्वल टू x बाई 4 मतलब x इज इक्वल टू 0। दिस इज वन सॉल्यूशन। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू x बाई 4। तो ये सिंप्लीफाई हो गया क्या आ गया देखो यहाँ पे 3x बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 4 बाई 3। क्या x इज इक्वल टू 4 बाई 3 1 से 2 के बीच में है बिल्कुल। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन होगा। ऐसे ही सिमिलरली अपने को लेना पड़ेगा x 2 to 3 में ये क्या होगा देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू x बाई 4। दैट मीन्स 3x बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 8 बाई 3। 8 बाई 3 देखो इसमें आ रहा है क्या 8 बाई 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा 8 बाई 3। यहां से सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 8 बाई 3। दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ऐसे ही अपन बोलेंगे कि x इज बिटवीन 3 to 4। इस केस में क्या होने वाला है 3 to 4 में x माइनस 3 इज इक्वल टू x बाई 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 12 बाई 3 मतलब 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 है इसमें। तो ये 4 सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का बी हो गया, 50 का सी शुरू करते हैं हम।
50 का सी देखो क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज √2/3 लैम्डा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको मैं बोलता हूँ एक्स को cos थीटा रख देता हूँ, वाई को sin थीटा ले लूँ, तो अपने को वैल्यू किसकी मैक्सिमम पूछी है, sin थीटा प्लस cos थीटा की। sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, तो √2 इज इक्वल टू √2 λ/3, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3। नेक्स्ट देखो f ऑफ x प्लस 1/2 प्लस f ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अपने पास f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। देन पीरियड ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ये अपने को करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी जगह x प्लस हाफ डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ x प्लस हाफ ले लो, ताकि f ऑफ x पे कुछ कर सकेगा। प्लस ये क्या आ जाएगा x प्लस हाफ, तो ये x प्लस 1 मिल गया अपने को यहाँ पे, और ये क्या मिल जाएगा अपने को x मिल गया, ये मिल जाएगा f ऑफ x प्लस हाफ। दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है अपने को, देखो f ऑफ x प्लस हाफ ये कैंसिल हो जाएंगे, f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट, x प्लस हाफ रखा है मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक बात बोलो। तो यहां से f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस हाफ। अगेन अपन अपने x की जगह x माइनस 1 रख देता हूं, तो x माइनस 1 रखने से ये क्या मिला अपने को, x माइनस 1 रखने से ये मिल जाएगा अपने पास x की जगह मैंने रखा x माइनस 1, ये f ऑफ x प्लस ये क्या मिला, x माइनस 1 रखने से x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। x रिप्लेस बाई x माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव इज f of x is equal to minus of f of x minus 3/2। x की जगह x प्लस 3/2 रखे तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे अपने पास f of x is equal to minus f of x minus 3/2 आ गया है ना। अब इसका अपन क्या करें ना, इसका कैसे यूज करें, राइट। तो मैं इसको कैसे करना चाह रहा हूँ, अपन को क्या चाहिए, f of x plus 3 is equal to f of x, राइट। उस फॉर्म में अपने को ये चाहिए, ठीक है। एक बार अपन ने x प्लस हाफ पुट किया है, एक बार x माइनस हाफ इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या आता है ना। एक बार वो करके देखते हैं तो क्या यहाँ पे मिलता है अपने को, ठीक है। एक तो ये मिल गया अपने को, इसका देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं अपन। f of x माइनस 3/2, ये मैंने पुट किया x की जगह x माइनस 3/2 या x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 पुट किया तो ये क्या है माइनस f ऑफ x प्लस 3/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3/2 और f ऑफ x को माइनस f ऑफ x को मैं ये लिख सकता हूँ f ऑफ x माइनस 3/2। तो देखो यहाँ से क्या है, f ऑफ x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3/2। अब अपना काम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ x प्लस 3/2 रख दो तो ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस 3/2 प्लस 3/2
इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 रखने से ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था अपने पास डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ए इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन -2 to 2, ये डोमेन है, देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ mod x प्लस 1। तो अपन बोलेंगे कि mod x प्लस 1 मस्ट लाई बिटवीन -2 to 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि एफ का जो डोमेन है वो है -2 to 2। अपने को डोमेन किसका निकालना है, एफ ऑफ mod x प्लस 1। तो mod x प्लस 1 जो भी f का इनपुट है वो होना चाहिए -2 से 2 के बीच में। तो वहां से जो भी x की अलाउेबल वैल्यूज मिलेगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ mod x प्लस 1। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई पाई। इसकी रेंज निकालनी बच्चों है ना। अब रेंज में देखो, पहले डोमेन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये -1 to 1, ये -1 to 1। अब अपने को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो भी होगा वो क्या होगा π/2 प्लस tan इनवर्स x में x बिलोंग्स टू r नहीं है। यहाँ पे मुझे पता है कि डोमेन जो है वो क्या है -1 to 1। तो tan इनवर्स x की रेंज क्या होगी -π/4 to π/4। बट यहाँ पे जो tan इनवर्स x है वो रेंज, उसकी रेंज क्या है -π/4 to π/4। अब देख सकते हैं अपन यहाँ पे f ऑफ x की रेंज निकाल सकते हैं। π/4 माइनस π/2 माइनस π/4 अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/4 π/2 प्लस π/4 मतलब 3π/4 बाई पाई 3/4। नेक्स्ट देखो, range of the function f of x is equal to 3 times mod of sin x minus 4 times mod of cos x is range of this function। इस फंक्शन के लिए अपने को रेंज निकालनी है। तो मैंने बोला इस फंक्शन का पहले पीरियड की बात करते हैं। तो इसका पीरियड क्या है, इसका 0 to 2π में रेंज निकालनी है अपने को, क्योंकि 0 to 2π तो इसका 2π तो इसका पीरियड है ही। तो 2π से कम भी हो सकता है बिकॉज साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। अपन यदि बात करें यहाँ पे एफ ऑफ पाई प्लस एक्स वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या है पाई। तो 0 to π में इसकी रेंज निकाल लेते हैं, वही रेंज होगी थ्रू आउट। तो 0 to π में देखो फंक्शन को अपन क्या बना सकते हैं, व्हेन x इज बिटवीन 0 to π/2 दिस फंक्शन विल बी 3 sin x minus 4 cos x, दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। when x is between π/2 to π, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे sin x खुलेगा पॉजिटिव के साथ बट cos x खुलेगा नेगेटिव के साथ। फंक्शन मेरे को ये मिलेगा। अब देखो f डैश x के बारे में बात करते हैं। इस इंटरवल में f डैश x क्या होगा, 3 sin x minus 4 cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x 3 cos x प्लस 4 sin x। इसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस π/2 से पाई की बात कर रहे हैं अपन है ना, π/2 से पाई की बात कर रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे cos x और cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ sin x π/2 to पाई। π/2 to पाई में sin x खुलेगा प्लस के साथ बट cos x जो है वो खुलेगा
माइनस के साथ, ठीक है। 3 sin x प्लस 4 cos x, और ये अपने पास क्या है 0 to π/2 में दोनों प्लस के साथ खुलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टाइम्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 4 cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x। इस इंटरवल की यदि बात करें तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस 4 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो अब ध्यान से देखो, पहले मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ व्हेन x इज बिटवीन 0 to π/2, इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। इस इंटरवल में f डैश x के बारे में क्या बोल सकता हूँ, 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब f डैश x इज पॉजिटिव, मतलब f ऑफ x उस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीजिंग। f ऑफ x इंक्रीजिंग होगा तो f ऑफ x की रेंज उस इंटरवल में क्या आएगी, उस इंटरवल में आएगी f ऑफ 0 से लेके f ऑफ π/2 तक, है ना। π/2 कहीं पे भी रख सकते हो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मोड है यहाँ पे, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो f ऑफ 0 to f ऑफ π/2, f ऑफ 0 इज व्हाट 3 to f ऑफ π/2 क्या आ जाएगा, देखो 0 यहाँ पे फंक्शन के अंदर रखना है, तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 cos x, तो cos x 1 हो जाएगा, तो माइनस 4 f ऑफ 0 क्या आ रहा है माइनस 4 टू f ऑफ π/2, तो 3 टाइम्स माइनस 4 इंटू 0, तो 3 आ जाएगा, तो माइनस 4 to 3। तो ये इंटरवल है व्हेन x इज बिटवीन 0 to π/2। फिर दूसरा मैं ले रहा हूं व्हेन x इज बिटवीन π/2 to π। अब π/2 to π की यदि बात करेंगे, क्लोज ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। π/2 to π की बात करें यहाँ पे, तो π/2 to π में cos x क्या होता है बच्चों नेगेटिव, sin x क्या होता है पॉजिटिव। एक नेगेटिव नंबर, तो ये क्या है हमेशा ऑलवेज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। तो f डैश x की बात करें तो f डैश x इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π। तो इस इंटरवल में अपन f ऑफ x के बारे में क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा होगा π/2 में। π/2 रखने पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो माइनस π/2 रखने पे अपने को यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, तो π/2 रखने पे क्या मिलेगा, है ना। अपने को f डैश x की वैल्यू नहीं, f ऑफ π/2, तो f ऑफ π/2 देखो 3 इंटू प्लस 4 cos x, तो 3 आ जाएगा ये π/2 पे क्या मिलेगा ये 3, और पाई पे देखो ये 0, ये हो जाएगा माइनस, तो -4 to 3 तो होगा इसका मैक्सिमम, -4 उसका होगा मिनिमम। तो ओवरऑल फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा क्या आ रहा है, ये रेंज आ रही है दोनों इंटरवल में। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रेंज की बात करें तो -4 to 3। दिस इज आवर आंसर, रेंज ऑफ sin इनवर्स x इनटू sin x। तो sin इनवर्स x इनटू sin x की यदि बात करें बच्चों फंक्शन की, sin इनवर्स x इनटू sin x, ये फंक्शन है f ऑफ x, इसकी अपने को निकालनी है रेंज। तो पहली बात तो अपने को ये दिखना चाहिए कि f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। लिख सकते हैं क्या, बोलो, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब फंक्शन इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब अपने को निकालना किसमें है, sin इनवर्स x इनटू sin x। दूसरी बात x का जो वेरिएशन होगा वो होगा -1 to 1 के बीच में। तो अल्टीमेटली मेरे को फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 0 to 1 पे। इधर तो इसका जो है सिमेट्रिकल ग्राफ आने वाला है ना, -1 to 1 में चेक करना था, बट -1 to 0 और 0 to 1 में चीजें सेम होगी क्योंकि इवन फंक्शन है। तो 0 to 1 के बारे में सोचते हैं।
रेंज ही निकालनी है अपने को। एफ डैश एक्स से जाएंगे तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा और अपने को समझ में भी नहीं आएगा कि एफ डैश एक्स से इसको कैसे सोचा जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब 0 रख रहे हैं तब साइन इनवर्स एक्स भी अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। 0 to 1 की बात कर रहा हूँ, 0 to 1 में साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, साइन एक्स इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स एक्स भी अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है 0 पे, और साइन एक्स भी अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, और 1 पे साइन इनवर्स एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है और साइन एक्स भी अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है इन दिस इंटरवल। तो देखो 0 पे दोनों का 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, दोनों 1 रखने पे साइन इनवर्स 1 तो हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 1। तो रेंज क्या आ गई बच्चों, 0 to π/2 साइन 1। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट बात करते हैं 52 की। तो देखो 52 क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स 2 - x अपॉन 2x, साइन इनवर्स 2 - x अपॉन 2x, इसके अपने को क्या निकालेंगे, डोमेन। 2 - x अपॉन 2x वेरी करना चाहिए -1 to 1 के बीच में, यही इसकी डोमेन है साइन इनवर्स की, ठीक है, सही है बात। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेवी कर्व से, यही इसका होगा आंसर। रेंज ऑफ एफ एक्स अपने को दिया हुआ है 2x² - 2 अपॉन 3x² + 1। इसकी क्या निकालनी बच्चों, रेंज। रेंज निकालना काफी आसान है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x², इसको मैंने बना लिया 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, 3x² को 3x² में मैंने +1 कर दिया, तो 2/3 कॉमन आएगा तो -2 है ना, 2/3 बना तो -2 - 2/3। प्योर डिफरेंशिएशन से भी इसमें जा सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ से भी अपन जा सकते हैं। तो ये क्या रहेगा बच्चों, 2/3 -8/3 अपॉन 3x² + 1, ठीक है, ये आया एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स की रेंज अपन आराम से निकाल सकते हैं जिस इंटरवल में अपने को गिवन है उस इंटरवल में, ठीक है। 3x² + 1 इस इंटरवल में क्या होगा, देखो इंटरवल अपने को दिया हुआ है, अच्छा कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो 3x² + 1 को देखते हैं अपन। 3x² + 1 का ग्राफ क्या होगा, 3x² + 1 खुद की रेंज क्या है, इसकी रेंज है बच्चों 1 to ∞, 0 पे 0, 0 पे 1, 1 to ∞। तो एक बार 1 रख दो, तो क्योंकि बीच में ये चेंज नहीं करेगा, 1 to ∞ सारी वैल्यू ये अचीव कर रहा है। तो ये इसकी बात करें, जैसे जैसे अपन x को बढ़ाएंगे ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो 2/3 माइनस, तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम होगा वो एंड पॉइंट्स पे होगा इस फंक्शन के लिए। तो एक बार तो पहले 1 रखते हैं, मतलब x² = 0 रखते हैं, तो ये अपने को 1 मिलेगा, तो 2/3 - 8/3 दैट इज -6/3 दैट इज -2। तो -2 इसका मान लो कि एक वैल्यू आया 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। जब इन्फिनिटी रखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 पे अप्रोच करेगा और ये आंसर क्या आ जाएगा 2/3। तो -2 to 2/3 होगा, है ना, ऐसे। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द फंक्शन px + sin x इज बाइजेक्टिव। अब देखो px + sin x बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है, फंक्शन होना चाहिए 1, 1 and on 2, ठीक है। फंक्शन 1, 1 and on 2 होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यदि फंक्शन हो जाए तब अपना काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि f डैश x किया मैंने
दैट इज p प्लस cos x। तो p प्लस cos x must be greater than or equal to 0 for all x belongs to R, either this is true or p plus cos x is less than equal to 0 for all x belongs to R। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, cos x is greater than equal to p, तो p is greater than equal to minus cos x always। तो p की वैल्यू क्या होना चाहिए, p is greater than equal to 1। यहाँ से क्या आएगा, p is less than equal to माइनस cos x, मतलब इस माइनस cos x की मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो p must be less than equal to -1, this or this। Q D देखो D, if f is -infinity to 1 to a is defined by f of x is equal to x square minus 3x, then set a for which f of x becomes invertible। तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब यह है कि फंक्शन का रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए और फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 है ना, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फंक्शन 1 1 तो इन्होंने कर दिया, माइनस इंफिनिटी से 1 में यदि देखोगे तो फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू 1 की यदि बात करें तो ये फंक्शन क्या है, क्योंकि इस फंक्शन की बात करूं तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अपने पास f ऑफ x क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x है तो माइनस 9/4, ये है अपने पास फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन के बारे में अपन को देखना है, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में ये फंक्शन देखो, उसके बीच में 3/2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन ये क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई एक होगा, इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ। अब ये ऑन टू भी होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए मेरे को पता है कि माइनस इंफिनिटी से 1 में इसकी रेंज निकाल लेते हैं, माइनस इंफिनिटी पे ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगी, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 माइनस 9/4 माइनस 8/4 माइनस 2, तो माइनस 2 टू इंफिनिटी p। तो ये था बच्चों अपने पास 52। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 क्या बोल रहा है, अपने को क्या निकालना है, f of x is equal to this for x belongs to 0 to 1 we have to find range of the function। तो देखो f of x अपने पास है x into e की पावर x into 1 minus x if x belongs to 0 to 1। इस टाइप के फंक्शन जब भी गिवन हो उनका रेंज निकालने का तरीका यही है, f डैश x करो, मोनोटोनिसिटी चेक करो उस फंक्शन की, है ना, मैक्सिमम मिनिमम, f डैश x किया तो e की पावर x into 1 minus x, x का डिफरेंशिएशन प्लस x एज इट इज, x into 1 minus x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर 1 minus x का डिफरेंशिएशन करेंगे x एज इट इज into e की पावर x into 1 minus x, कॉमन लिया e की पावर x into 1 minus x, अंदर बचेगा 1 प्लस x into 1 minus 2x। तो ये क्या आ गया देखो, 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, है ना, 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, सही बात बोलो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये कब जीरो हो रहा है देखो, मैंने माइनस बाहर लिया, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल। -2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 1 में ब्रेक हो रहा है नहीं, ठीक है, x माइनस 1 इंटू
x प्लस 1/2, इसमें ये हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, अब ये देखो कहां ब्रेक हो रहा है, -1/2 1, बाहर माइनस है। इस पूरे फंक्शन का यदि अपन साइन देखें इंक्लूडिंग माइनस, तो ये f डैश x जो है इसका ऐसा कुछ आ रहा है। 0 to 1 की बात करें तो 0 to 1 में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। f डैश x पॉजिटिव है, मतलब f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब रेंज की बात करेंगे, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज की बात करें तो वो हो जाएगा f ऑफ 0 to f ऑफ 1। बोलो, f ऑफ 0 निकाल लेंगे, f ऑफ 1 निकालना। ये a था, b देखो क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का मोड प्लस 2 प्लस एक्स का मोड और x बिलोंग्स टू 0 to 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ बना के बहुत आराम से हो जाएगा, इसका ग्राफ बनाना काफी आसान है, ग्राफ से अपन बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इफ x बिलोंग्स टू -1। समझना बात को, फंक्शन है x स्क्वायर का, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो मैं बोल रहा हूं कि x स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, 0 to 1। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। t वेरीज फ्रॉम 0 to 1, t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। t यदि 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो इस फंक्शन का अपन क्या बोल सकते हैं, इसका रेंज निकालना है तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, t 0 to 1 वेरी कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा इसमें, तो 0 रखने पे क्या रहेगा, मतलब -1 मिनिमम वाला पॉइंट क्या, -1 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 0 to 1 में जो भी होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 0 रखने पे ये क्या आ जाएगा 5 और 1 रखने पे ये क्या आ जाएगा 8। f ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन देखो फंक्शन उसी टाइप का है जो फर्स्ट टाइप का है, x की पावर 4 इंटू e की पावर -x स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन को देखो करने का तरीका क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब e की पावर -x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर 4 इंटू ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इंटू e की पावर -x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने वो चेक करना है फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0। तो इस फंक्शन का f डैश x देखते हैं अपन -1 to 0 में, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, एक तो आ रहा है 2x क्यूब अंदर बचेगा 2x क्यूब इंटू e की पावर -x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x क्यूब बाहर गया माइनस x स्क्वायर। अब -1 से 0 में इस फंक्शन को यदि देखें, -1 से 0 में इस फंक्शन का साइन चेंज नहीं होने वाला है। -1 से 0 में इनफैक्ट अपन ये बोल सकते हैं कि -1 से 0 में ये पॉजिटिव होगा और बाकी सब -1 से 0 में ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, पूरा थ्रू आउट चेंज नहीं हो रहा है साइन। -1 to 0 में 2 x स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होने वाला है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। मतलब फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन दैट केस। तो डिक्रीजिंग होगा तो f ऑफ -1 तो होगा इसका मैक्सिमा और f ऑफ 0 होगा मिनिमम। तो आंसर आ जाएगा f ऑफ 0 टू f ऑफ -1। समझ में आई के बाद ये था 53। तो कुछ प्रॉब्लम अपने पास और बचते हैं, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे अपने पास। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंटीजर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, देखो
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड को ब्रेक कर लो, दो केस बना लो। केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको अपन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम है ना। फंक्शन को अपन क्या लिख लेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी लिख दो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक तरफ कर लो, इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपने को पता है कि 0 टू 1 के बीच में वेरी करेगा, वहां से x की क्या आ जाएगी? ये रेंज आ जाएगी। उस x की जो रेंज आएगी उसको फिर से इसमें रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे एक पार्ट में सोल्व करता हूं इसका। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो यही अप्रोच है। 2x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ये जाएगा माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इधर आएगा हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। x जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ से देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 5 जो भी होगा वो 0 टू 1 के बीच में होना चाहिए। तो मतलब x प्लस 1 जो भी होगा वो होना चाहिए 5, 0 टू 5 के बीच में। x होना चाहिए माइनस 1 टू 4 के बीच में। अब ये देखो बच्चों, इसको उठाओ, x माइनस 1 टू 0, x 0 टू 1, x 1 टू 2, x 2 टू 3, उन्हें कहाँ तक लेके जाना है? 4 तक, x 3 टू 4। इन केसेस के लिए अलग अलग सॉल्व करना है। अब माइनस 1 टू 0 में जब x होगा तब मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होने वाला है। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या लिखा? फाइनली जो बनी है उसी इक्वेशन पे आ जाओ। इस इक्वेशन को लिख लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैंने लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5, तो यहाँ से आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस केस में क्या होगा? माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 इस इंटरवल में था, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं x माइनस 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5। तो ये देखो क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 बाई 4। बट इनिशियली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है ना, जो भी नीचे सॉल्व कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉरी ये वाला अपन को फिर x इक्वल टू माइनस 1 का मतलब ही नहीं है, 0 टू 1 का भी इसमें सॉल्व करने का पॉइंट ही नहीं बनता फिर, है ना। ये आंसर तो आ रहा है बट इसमें सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज वी ऑलरेडी टुक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहीं से प्रॉब्लम शुरू करेंगे, है ना। इन दोनों का सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसी केस के नीचे सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ही अपन बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब 3 बाई 2 देखो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, सही बात। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं अपन, तो 2 टू 3 में ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है अपने को, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1, थोड़ा लेंथी तो है ये। 4x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 बाई 4। 11 बाई 4 को चेक करो, क्या 2 टू 3 में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर है। तो देखो ये क्या आ रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 5। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 16,
x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इस इंटरवल में क्या नहीं है, 4 से छोटा होना चाहिए, है ना, 4 इसका आंसर नहीं है। रख के भी चेक कर सकते हैं, 4 माइनस 1 3, ये 3 देगा, 4 ये देगा 8, 4 पे ये 0, तो देखो 3 और 8 सेम नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो ये मैंने एक केस डिस्कस किया है, इसका केस 1, सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर केस 2, ठीक है। केस 2 के लिए 1 माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस 1 की जगह, और अपन इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है प्लस f ऑफ xy इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड f ऑफ x इज पॉलिनोमियल फंक्शन विद f ऑफ 4 इज इक्वल टू 65। अपने को गिवन है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन फाइंड f ऑफ 5 बाई 40, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, पहले तो x और y की जगह अपन क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं ना, 0 1 जो भी एक बार शुरू करते हैं। f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 0 का स्क्वायर। तो ये क्या रहा है, f ऑफ 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 f ऑफ 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, बट f ऑफ 1 के बारे में एक अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, उसका आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब x और y की जगह 1 रखता हूं मैं, तो ये क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, तो 3 टाइम्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 1 का स्क्वायर। x और y दोनों को मैंने क्या रखा हुआ, तो ये मिल जाएगा। सेम यही सिनारियो यहाँ के लिए होगा, f ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 2, बट इक्वेशन में दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब f ऑफ 1 क्या होगा बच्चों, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ 1 आने से काफी अपना सिंपल हो गया प्रॉब्लम। मैं क्या बोल रहा हूँ, y की जगह 1/x रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, उससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x। ये काफी देखा देखा सा फंक्शन मिल जाएगा अपने को। f ऑफ 1 2 मिलते ही ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x माइनस f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन तुम्हारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस 1 इंटू f ऑफ 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बोलो, फैक्टराइज करके ये इस फॉर्म में आ सकता है। अब इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ, यदि इस फंक्शन को मैं g ऑफ x ले लूँ तो ये g ऑफ 1/x है। ध्यान से देखो एक बार, g ऑफ x इंटू g ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। और यदि f ऑफ x पॉलिनोमियल है तो g ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होगा उसी डिग्री का। तो g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, तो g ऑफ x पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे g ऑफ x होगा प्लस माइनस x की पावर n टाइप का, ताकि यही एक पॉसिबिलिटी बचती है, इसके अलावा नहीं होगा। x की पावर n प्लस 1 आ गया तो फिर ये f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू g ऑफ 1/x 1 नहीं आएगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी बनती है
जी ऑफ एक्स को वापिस रख दो एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अपने को दिया हुआ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65, तो 1 प्लस माइनस 4 की पावर n इज इक्वल टू 65। यहाँ से n की वैल्यू के बारे में सोचो, n कोई मान लो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, लेट्स से n क्या हो सकता है, यहाँ पे n क्या हो सकता है, n को 3 ले लूं क्या मैं, तो n को 3 लेने पर देखो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 65 आ रहा है ना। तो n इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया अपने को, n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 पे चीजें सेटल हो रही है। अब इस फंक्शन को निकालना है अपने को f ऑफ 5 अपॉन 14, तो f ऑफ 5 क्या आएगा, f ऑफ x मेरे पास आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, f ऑफ 5 क्या होगा, 1 प्लस 5 क्यूब 126 बाई 14, आंसर इज 9। क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर का 55। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 56 की। क्वेश्चन नंबर 56, फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ अपने को f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स, और f ऑफ x दिया हुआ है कि ये इस फॉर्म का है। Then find the value of lambda। तो देखो ऐसे तो देखा जाए तो ये फंक्शन सॉल्व करने के लिए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x को रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर वापिस जो बनने वाला है उसमें एक बार और अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, 2 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये बन जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो मेथड 1 तो ये है ना, पुट करके x की जगह 1 माइनस एक्स रख के इसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टर्म्स में यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और रखेंगे ताकि ये इसकी टर्म्स में मिल जाए, पर वो मान लो लेंदी जा रहा है ना, वो सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। यहाँ से भी अपन कर सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 मैंने बोला यदि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है और फंक्शन मेरे को इस टाइप का दिया हुआ है लैम्डा इज कांस्टेंट, तो मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसको दोनों तरफ रख दो, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि लेट से मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 रखूँ, एक ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, तो माइनस 1 तो रख सकता हूँ। तो मैंने बोला कि x की जगह माइनस 1 रखा तो ये आ रहा है f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू दोनों तरफ x की जगह माइनस 1 रख दिया। ये यदि फंक्शनल इक्वेशन है तो कोई भी x अपन लेंगे डोमेन में उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये आ गया। f ऑफ माइनस 1 निकालते हैं, f ऑफ माइनस 1 यहां से निकालो, लैम्डा की टर्म्स में आएगा f ऑफ माइनस 1 विल बी 0। f ऑफ 1/2 निकालो, वो आएगा यहां से 3/2। x की जगह मैंने माइनस 1 रखा तो f ऑफ 1/2 निकला क्या, 3/2 इंटू लैम्डा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा -1/2। तो देखो ये आ रहा है -3 बाई लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। तो ये यहां से काफी आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बन गया अपना। क्या बोल रहा है देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। इसका अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो देखो ये क्या बोल रहा है,
I1 इंटू I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मान लो I1 मान लेता हूं, तो I1 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। और अपने को बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब x और y की जो वैल्यूज है ना वो भी इंटीजर ही है ना। x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड y इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, है ना, x y बिलोंग्स टू इंटीजर, इट्स ए इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अपन यहाँ पे देखो पहले I2 को निकाल लेते हैं, I2 इन टर्म्स ऑफ I1, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I1 माइनस 1, ठीक है। या एक्स वाई की टर्म्स में लिख लो, यदि एक्स वाई इंटीजर है तो डायरेक्टली एक्स वाई की टर्म्स में ही लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ अपने पास y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आ गया y मिल गया अपने को। अब अपन बोल रहे हैं कि y भी इंटीजर है और x भी इंटीजर है। अब इसके बारे में सोचना, देखो y इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये y इंटीजर कैसे कैसे हो सकता है, तो मुझे पता है कि x माइनस 1 को इसके लिए होना पड़ेगा x माइनस 1 को प्लस माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। तो एक तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। तो 2 और 0 दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, जिस केस में x और y दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं और इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। क्वेश्चन में ही लिख दिया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो अपन इंटीजर के बारे में ही सोच रहे हैं, x और y उसके अलावा अपने को लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 6 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, अपने को निकालना है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। पहले तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऊपर अपने पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमेशा साइन एक्स की कोई भी वैल्यू हो सबके लिए डिफाइन होगा। इनपुट में x है ना यहाँ पे, और क्या है, माइनस log ऑफ x प्लस 4/2 log ऑफ टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, ठीक है। इसकी अपने को क्या निकालनी है बच्चों, डोमेन, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा भयंकर सा एक्सप्रेशन अपने पास दिया हुआ है, इसकी अपने को क्या निकालनी है, डोमेन। तो पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान दें, तो ये तो क्या है, ऑलवेज ट्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में कोई इश्यू ही नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैन बी डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। नीचे वाले में प्रॉब्लम है, ये जो भी लिखा हुआ है log ऑफ एक्स प्लस 4/2 इंटू log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स टू द बेस 2, ये जो भी लिखा हुआ है दैट शुड बी व्हाट, ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये नेगेटिव होगा, ये इसकी डोमेन है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने क्या बोला, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4/2 पे क्या बनाना पड़ेगा, केस। तो पहले लेंगे x प्लस 4/2 पे को 0 से 1 के बीच में, है ना, एक ये केस बनेगा यहाँ पे, और दूसरा कौन सा केस बनने वाला है, दूसरा केस बनने वाला है व्हेन x प्लस 4/2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये दो केसेस बन गए। अब इस केस में जब वह 0 से 1 के बीच में होगा, तब log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, जो भी ये दिया हुआ है अपने को, टू द बेस 2 होना चाहिए। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन
2 की पावर x प्लस 4/2 की पावर 0 मतलब ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं 1। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन कर लेंगे, वो फाइनल आंसर इस केस के लिए होगा, केस 1 के लिए। केस 2 में देखो बात करते हैं, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आप। अब तो क्या है, वेवी कर्व मेथड है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। व्हेन x प्लस 4/2 इज ग्रेटर देन 1, उस केस की बात करें तो उस केस में क्या होगा, ये log ऑफ 2, इनिक्वलिटी अब क्या होगी, चेंज होगी क्या, इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इस केस में इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो इसकी पावर 0 हो गया, तो ये हो गया लेस देन 1। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये अपने को एंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि log के इनपुट में है, तो ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा, देखो 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 की पावर 1। तो ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये इन इक्वेशन 4, तो 3 इंटरसेक्शन 4 करना पड़ेगा अपने को टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पे अपने को मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। 1 इंटरसेक्शन 2, 3 इंटरसेक्शन 2, इन दोनों का क्या लेना है अपने को बच्चों, यूनियन। तो ये अपने पास था फंक्शन का रिवीजन असाइनमेंट, जो कि अपन बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा असाइनमेंट था। यदि इसके सारे क्वेश्चंस अपन करते हैं तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।